दशकों से बेलगाम यानी बेलगावी महाराष्ट्र और कर्नाटक में राजनीतिक दलों के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। कोई इसे कन्नड़ी का प्राइड का मुद्दा बताता है तो कोई मराठी अस्मिता का। लेकिन दशकों से चला आ रहा ये विवाद फिर एक बार उफान पर क्यों है? क्यों इंडी गठबंधन के ही दो दल इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं? एक और सिद्धारमैया कहते हैं कि आदित्य ठाकरे बचपना छोड़ दे, तो दूसरी ओर आदित्य ठाकरे कहते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस मराठी भाषी लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। सवाल तो ये भी है कि आखिर सिद्धारमैया को अपने ही राज्य के मराठी भाषी लोगों से इतनी नफरत क्यों है? आइए विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं कि बेलगाम को लेकर कल्चरल, पॉलिटिकल और लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और ये मुद्दा फिर से उफान पर क्यों है। उफान फिर से शुरू हुआ 9 दिसंबर 2024 से, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने करीब 100 से अधिक मराठी भाषी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने न केवल बेलगाम में कर्फ्यू लगाया, बल्कि मराठी एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं के साथ ही वहां के मेयर और विधायक को भी गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? कारण है महाराष्ट्र एकीकरण समिति को उनकी कॉन्फ्रेंस होल्ड करने न देना। इस मुद्दे का राजनीतिक बल देखते हुए महाराष्ट्र के बेबी युवराज कहे जाने वाले आदित्य ठाकरे भी एक नई डिमांड लेकर मार्केट में कूद पड़े। ठाकरे का कहना है कि बेलगाम मराठी अस्मिता का अविभाज्य भाग है और वो रहेगा। उद्धव सेना केंद्र सरकार से मांग भी करेगी कि बेलगाम को यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए। आदित्य ठाकरे की इस मांग का जवाब देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनसे बचपना छोड़ने की बात की है। हालांकि मेरा सवाल है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि बेलगावी यानी बेलगाम में ऐसी मांग ना उठे, तो उन्हें वहां के लोकल्स यानी मराठी भाषी लोगों की सुननी तो चाहिए। इसके पीछे की कांग्रेसी राजनीति काफी पुरानी है। आखिर सिद्धारमैया को मराठी भाषी कर्नाटक वासियों से समस्या क्या है? उससे पहले जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे का ओरिजिन क्या था। बेलगावी यानी बेलगाम क्षेत्र कर्नाटक में महाराष्ट्र और गोवा से सटा एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत उस समय के मैसूर राज्य में शामिल किया गया था। इससे पहले बेलगाम और अन्य 10 तालुका बॉम्बे स्टेट का हिस्सा थे, जिसके बाद 1956 में बॉम्बे स्टेट द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि मराठी बहुल बेलगाम मैसूर का नहीं बल्कि बॉम्बे स्टेट का हिस्सा है। जिसके बाद केंद्र द्वारा 1966 में फॉर्मर चीफ जस्टिस मेहर चांद महाजन की लीड में महाजन कमीशन का गठन किया गया। महाजन समिति की रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया कि विवादित क्षेत्र में 264 गांव महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिए जाएं, वहीं बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक में ही रहें, जिसे महाराष्ट्र की ही कांग्रेस सरकार ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि रिपोर्ट बायस्ड व इलॉजिकल थी। वहीं कर्नाटक की सरकार ने महाजन कमीशन की रिपोर्ट को तब भी माना था और आज भी मानती है। 1966 से लेकर अब तक कभी प्रो कन्नड़ी का तो कभी प्रो मराठी ग्रुप्स की ओर से ये मुद्दा उठाया जाता रहा है। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बेलगाम पर हक जताते हुए पिटीशन फाइल किया था, जिसके बाद ये मुद्दा अब तक कोर्ट में चल ही रहा है। कभी किसी नेता को याद आ गया तो मुद्दा फिर उफान पकड़ लेता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कन्नड़ भाषी लोग तो महाराष्ट्र में भी हैं, जिस पर कर्नाटक ने भी क्लेम किया था। अब इन क्षेत्रवासियों के डेवलपमेंट पर आते हैं और शुरुआत में हमने ऐसा क्यों कहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मराठी भाषियों से नफरत करते हैं। करीब 60% के ऊपर वाली मराठी भाषी पॉपुलेशन वाले बेलगाम क्षेत्र ने अपना डोमिनेंस असर्ट करने के लिए अपने विधान सौधा तो बना लिया कई वर्षों पहले, लेकिन उसकी विचारधारा के विपरीत जाकर वीर सावरकर की प्रतिमा निकालने चले थे। चलिए ये नहीं तो 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा पेश किए गए राज्य बजट की बात कर लेते हैं। बेलगावी यानी बेलगाम जो राज्य का विंटर कैपिटल है, उसे पूरी तरह इग्नोर किया गया था। वहीं 2015 में ही कांग्रेस के ही नेता एएस पटेल नाडाहल्ली सिद्धारमैया पर नॉर्थ कर्नाटक को डेवलपमेंट फंड्स इग्नोर करने का आरोप लगाते हुए राज्य के विभाजन की बात की थी। उस समय की सिद्धारमैया सरकार और आज की सिद्धारमैया सरकार में केवल फर्क इतना है कि उस समय नॉर्थ कर्नाटक को डेवलप करने के लिए फंड नहीं दिए गए और इस बार पूरे कर्नाटक को डेवलप करने के फंड फ्रीबीज में उलझे हुए हैं। अब बात करते हैं 2020 वाले सिद्धारमैया की, जो विपक्षी नेता थे। 2020 में येदियुरप्पा सरकार द्वारा 50 करोड़ के फंड वाली मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था महाराष्ट्र बोर्ड से सटे डिस्ट्रिक्ट में मराठी भाषी लोगों के
फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, जिसका विरोध सिद्धारमैया ने कन्नडिगा प्राइड के नाम पर जमकर किया। मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या बेलगाम और उसके सटे डिस्ट्रिक्ट की मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कर्नाटक का हिस्सा नहीं है? क्या उनका डेवलपमेंट भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या आप केवल इस विषय पर भेदभाव करेंगे कि वे मराठी स्पीकिंग है? खैर, ये मुद्दा केवल कर्नाटक का ही नहीं, बाइफिकेशन की मांग महाराष्ट्र के जाट तालुका से भी 2021 में उठी थी, जब करीब 40 ग्राम पंचायतों ने कर्नाटक में शामिल होने का रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्षेत्र में कर्नाटक बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कन्नड़ स्कूलों के लिए स्पेशल फंड्स दिए और महाराष्ट्र राज्य में कन्नडिगा स्वतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन का भी प्रस्ताव रखा। देखिए, बात केवल इतनी सी है कि बेलगावी कहीं या बेलगाम, इस क्षेत्र का कल्चरल एस्पेक्ट 3 राज्यों का जैसे संगम है। 2nd सेंचुरी एडी तक जाता इस क्षेत्र का इतिहास प्रिजर्व करने की बजाय आप इस बात पर भेदभाव कर रहे हैं कि कौन किस भाषा में वार्तालाप करता है। जहां एक तरफ न्यायालय में ये मुद्दा चल ही रहा है, तो दूसरी तरफ भाषा के बेसिस पर भेदभाव न करते हुए सिद्धारमैया सरकार को अपने ही राज्य की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसे ही सटीक और ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।